Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read class 7th English supplementary book and Alien Hand of NCERT pattern. We will read chapter number 6, I Want Something in a Cage. Dear students, in my previous video, I explained the first part of this chapter. In this video, we will continue with the second part of this chapter. Let's continue. The man's shiny shoes squeaked forward. मैन जो स्ट्रेंजर्स शॉप में आया था मिस्टर पर्सल के पास, उसके शूज़ आगे बढ़े, यानी कि उसके जो शाइनी चमकते हुए शूज़ थे आगे बढ़े, यानी कि वो व्यक्ति आगे बढ़ा. ही सूट वॉज चीप, उसका सूट पहना हुआ था वो सस्ता था. इल फिटिंग, उसकी फिटिंग सही नहीं थी. बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वैसा लग रहा जैसे नया था. ही हैड अ शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. शटलिंग ग्लांस मतलब इधर उधर देखना, वह इधर देख रहा था. एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके बाल घने थे. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, उसने पर्सल की तरफ ध्यान नहीं दिया एक क्षण के लिए. ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप, और उसने उस दुकान में चारों तरफ देखा, चारों तरफ उसने नज़र घुमाई. और नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर, वो दुकानदार के मिस्टर पर्सल बोला, और नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही बेकार सुबह है. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled impotently. यानी कि उसने अपने हाथ जो थे अपने मेलन लाइक, अपने तरबूज के समान पेट पर उसने हाथ रखे, उसके ऊपर रखे हुए थे, ठंड थी. एंड स्माइल्ड, और वो अजीब तरह से मुस्कुराया. आई सी बाय द पेपर, मैंने अखबार में पढ़ा था. वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, अब बहुत अधिक सर्दी है, हमारे यहाँ बहुत अधिक सर्दी है, ठंड का मौसम है. नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, आपको क्या चाहिए था? द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, उस आदमी ने मिस्टर पर्सल को नज़दीक आकर घूर के देखा. एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि उसे यानी कि मिस्टर पर्सल को उसके अपेरेंस का, उसके उपस्थिति का पता लगा हो. ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज, मुझे कैसी चाहिए जो पिंजरे में हो. समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड. मिस्टर पर्सल थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा परेशान था. पिंजरे में कुछ, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, क्या मतलब है आपका? आपका मतलब किसी प्रकार का पालतू जीव, पालतू जानवर. आई मीन व्हाट इज सेट, मेरा यही मतलब है जो मैंने कहा. सेप्ट द मैन, से मतलब गुस्से से कहा. समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, पिंजरे में कुछ जो कि वो छोटा हो. आई सी, हैसन द स्टोर कीपर, आई सी अच्छा देखता हूँ. उस स्टोर कीपर ने यानी कि मिस्टर पर्सल ने जल्दी से कहा. नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, नॉट एट ऑल सर्टेन, उसे यकीन नहीं था. उसने क्या किया था, मतलब उसे उसकी चीज़ ऐसी है जो देव से. हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है. उसने ग्रेवली मतलब गंभीरता से, गहराई से उसने नैरोड हर तरफ देखा, मतलब नैरो होता है किसी को जांचना, बारीकी से देखना. और उससे अपने होंठ जो थे वो इकट्ठे किए, इनकी भींच लिए, उनको परस्यू किया. नाउ दैट मी थिंक, मैं सोचने दो. अ वाइट रैट परहैप्स, शायद एक सफ़ेद चूहा. आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफ़ेद चूहे हैं. नो सर मैं, नो रैट्स नहीं. समथिंग विद विंग्स, जिसके पंख हो. समथिंग फ्लाइज, जो उड़ता हो. अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल ने क्या कहा हैरानी से, एक पक्षी. अ बर्ड्स ऑल राइट, एक पक्षी ही ठीक है. The customer pointed suddenly towards the splendid cage which contained two snowy birds. उस ग्राहक ने अचानक ही सस्पेंडेड केज, दूर रखे हुए एक पिंजरे को इशारा किया जिसमें दो स्नोई बर्ड्स, बर्फ के समान सफ़ेद दिखने वाले पक्षी थे. डब्स, डब्स मतलब फाख्ता पक्षी जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं. हाउ मच फॉर दोज, वो कितने के हैं, क्या कीमत है उनकी? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, एकदम से उसने जवाब दिया. 550 यानी कि 55. ऑन अ वेरी रिजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर, बहुत सही कीमत है, बहुत बढ़िया जोड़ा है वो. 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्ट फॉलन, ठीक है. क्रिस्ट फॉलन मतलब 55, एकदम से वो नीचे गिर गया, मतलब उसका वो निराश हो गया. ही हेसिडेंटली प्रोड्यूस अ $5 बिल, उसने क्या किया, बड़े हेसिटेशन से, संकोच के साथ क्या रखे उसने वहाँ पर, $5 रखे, एक बिल निकाला. आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स, मुझे ये पक्षी चाहिए, बट दिस इज ऑल आई हैव गोट, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है, जस्ट $5, केवल $5. मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, मेंटली
सोचते हुए दिमाग से मिस्टर पर्सन ने बहुत जल्दी से क्या किया, गिना, कैलकुलेशन की। उसने 550 कहा था, लेकिन उसके पास कितने थे, उस कस्टमर के पास कितने थे, ओनली $5। तो मिस्टर पर्सन मेरे कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट आउट ऑफ 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप आउट एनी प्रॉफिट, कि वो 50 सेंट है, यानी कि हमारे जैसे 50 पैसे होते हैं ना, ऐसे में 50 सेंट है, 50 सेंट के कम के बाद भी, यानी कि कम होने के बाद भी उसे अच्छा फ़ायदा हो रहा था। ही स्माइल्ड मैग्नेसमली, मतलब वो बड़ी दयालुता से, काइंडली हंसा, जैसे उस पर दया आ रही हो। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, प्रिय आदमी, हे मेरे प्रिय ग्राहक, यदि तुम्हें इतना ही ज़्यादा ज़रूरी वो चाहिए, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, तो आप उन्हें $5 में ले सकते हो। आई विल टेक देम, ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, मैं ले लूँगा। उस कस्टमर ने $5 जो थे उस काउंटर पे रखे। मिस्टर पर्सल टोटल्ड ऑन टिप्टो, टिप्टो, यानी कि मिस्टर पर्सल जो थे टिप्टो, यानी कि अपने आपके जो पंजे थे उस पर वो लड़खड़ा गया। ओके, अनहुक्ड द केज, अनहुक्ड, उसने हुक लगाई हुई थी सभी पिंजरों में, इधर जाए ना वो, ठीक है। उसने वहाँ से पिंजरे को उतारा एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, उसने ग्राहक को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, उस आदमी ने एक से अपना सिर झुकाया, लिसनिंग टू द कांस्टेंट चिटरिंग, और उसकी लगातार चींची की जो आवाज़ आ रही थी, किसकी, उसकी दुकान से, उसने ध्यान से सुना। द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप डजंट, यानी रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, दैट नॉइस ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू। और जब उसने पिंजरा ले लिया ना, उसने अपना सिर झुकाया, और तो क्या आ रहा था, कांस्टेंट चिटरिंग आ रही थी, रशिंग स्करी आ रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी ची ची की, और पक्षियों की इधर उधर जाने की, यानी कि अपने पिंजरे में इधर घूमने की। तो ये आवाज़, ठीक है, एकदम से ये शोर जो है, ये आवाज़ जो है, क्या आपको तंग नहीं करती? नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल सरप्राइज्ड, शोर, कौन सा शोर? मिस्टर पर्सल जो था वो बहुत हैरान नजर आ रहा था। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसे कुछ भी अजीब सुन नहीं रहा था। क्यों? वो भी रहता था सारा दिन, उसे आदत पड़ चुकी थी इन आवाज़ों की। द कस्टमर ग्लेयर्ड, ग्राहक जो था उसे घूरने लगा। आई मीन ऑल दिस केस्ड स्टफ, मेरा मतलब है ये जो सब आपने के पिंजरे में रखे हुए हैं, ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, ये सब आपको पागल बना देता होगा, क्या ऐसा नहीं है? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल पीछे से मुड़ा। आइदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, या तो आदमी पागल है और उसने कोई ड्रिंक किया हुआ है, वो शराब पी रखी है। ही सेड हेस्टिली, उसने जल्दबाजी में क्या कहा? यस सडनली आई गेस सो, हाँ अवश्य ही, मैं ऐसा मानता हूँ। लिसन द स्टेयरिंग आइज कम क्लोजर, उसने कहा सुनो। उसकी स्टेयरिंग आइज किसकी? उस कस्टमर की जो स्टेयरिंग आइज थी वो उसके पास आई, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू टेक द $5, उसने कहा कि क्या आप बता सकते हो कि आपके विचार में मुझे ये $5 कमाने में, प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, अब जो शॉपकीपर था मिस्टर पर्सल जो था, वो जो व्यापारी था, वो चाहता था कि वो दुकान से बाहर चला जाए, उसे दुकान से बाहर निकल जाने का आदेश देना चाहता था। परंतु ऑडली इनफ, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया वो, ठीक है। ही कुडंट डू इट, ही हर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग, ठीक है, उसने स्वयं को, हर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, ब्यूटीफुली, बड़े कर्तव्य से, बड़े आदर से सुनते हुए पाया। वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों, तुम्हें इसे स्मरण में कितना समय लगा? द लाफ्ड, उसे हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ 10 साल। 10 years to earn $5, $5 कमाने मुझे 10 साल लगे। 50 cents a year, एक साल में 50 सेंट, यानी कि 50 सेंट। What was best? Mr. Purcell decided to humor him. My, 10 years, that's certainly a long time. तो मिस्टर पर्सन ने क्या, उसको खुश करने का ये बहुत अच्छा उसका निर्णय था। उसने कहा 10 वर्ष, ये तो बहुत निश्चित ही लंबा समय है। नाउ दे गिव यू $5 ऑफ द मैन, वो तो $5 देते हैं, एंड अ चीप सूट, सस्ता सूट, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन,
ठीक है। और वो क्या कहते हैं आपको कि दोबारा मत पकड़े जाना। क्या मतलब इसका कि वो आदमी जो था वो जेल से छूट कर आया था, 10 साल जेल में काम करने के बाद उसे $5 मिले थे। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। अब मिस्टर पर्सल जब उसने सुना कि वो जेल से आया है, उसे पसीना आ गया, उसने अपने मॉप के उसे साफ किया, ब्रो मीन्स आईब्रोज को। नाउ अबाउट द केयर फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस, ठीक है, कि आपके जो डव्स लिए हैं, आपने जो फाख्ता पक्षी लिए हैं, इनकी केयर देखभाल के लिए और इनके फीडिंग मतलब इसके दाना के लिए, इसके भोजन के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, ठीक है। वाह, द मैन swung अराउंड, वाह, उसने कहा, वो आदमी पीछे मुड़ा, एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और धीरे धीरे वो स्टोर से बाहर आ गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, मिस्टर पर्सल ने राहत की सांस ली। ही वैडल्ड टू द विंडो, वैडल्ड, खिड़की के पास गया लड़खड़ाते हुए, एंड स्टेयर्ड आउट, उसे बाहर देखा। जस्ट आउटसाइड, एकदम से बाहर, हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड halted, उसका जो कस्टमर था बाहर रुका हुआ था, हार्ट मीन स्टॉप। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने केज को अपने कंधों से ऊपर उठा रखा था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, अपनी खरीद को देख रहा था। देन ओपनिंग द केज, तब केज को खोलते हुए, रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, ठीक है। उसने क्या, पिंजरा खोला, अपना हाथ अंदर किया और उसमें से एक डव को बाहर निकाला और उसे छोड़ दिया। He tossed it into the air, उसे हवा में छोड़ दिया। He drew out the second and tossed it after the first, उसे दूसरे को बाहर निकाला और उसे भी कैसे छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city, ठीक है। वे कैसे ऊपर उड़े, विंड ब्लोन बॉल्स, ऐसे जैसे रुई होती है ना, हवा में बिल्कुल पतली उड़ जाती है, तो वैसे ही रो की तरह वो उड़ गए। और क्या हुआ, वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे विंटर, उस शीतकालीन, उस ठंड से भरी हुई शहर के जो ऊपर स्मोक थी, ग्रे कलर के जो उसमें ऊपर धुआं था, धुंध था, उसमें वो खो गए। फॉर इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लेफ्ट इट गेज वॉच्ड आफ्टर देम, कुछ क्षण के लिए, फॉर इंस्टेंट, एक पल के लिए, द लिबरेटर, लिबरेटर मतलब होता है जिसने आज़ाद किया हो, जिसने किसी को मुक्त किया हो, तो वो आज़ाद करने वाला बिल्कुल चुप था, ठीक है। और उसने शांत, और क्या देखा उसने ऊपर, he was very silent and after gaze watched after them, और उसने ऊपर उन्हें कुछ देर तक देखते रहा, ऊपर देख निहारता रहा। then he dropped the cage, तब उसने उस पिंजरे को नीचे गिरा दिया, नीचे रख दिया। he shoved both hands deep in his trouser pockets, ये देखो इसमें कैसे उस उड़ा रहा है वो, और मिस्टर पर्सल खड़ा है, उसके पीछे शॉप बनी हुई है, उसमें बहुत सारे पंछी हैं, नीचे मंकी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उस आदमी ने, अपने जो हाथ थे वो अपनी पॉकेट्स में डाले। हंच डाउन इज हिज हैट, अपना सिर नीचे झुकाया, अनशफल्ड अवे, और वहां से धीरे धीरे चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, ठीक है। अब वो जो मर्चेंट था मिस्टर पर्सल, उसकी जो ब्रो थी, आईब्रोज थी, वो कर बाहर निकाल, वो बड़ा हैरान होकर देख रहा था उसको, सिकुड़ गई थी। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द doves that he had let him have them at a reduced price. So desperately, वो आदमी उन डव्स को कितना चाहता था, उसे इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी कि उसे उन फाख्तों को कम कीमत पर, कम पैसों में देना पड़ा। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और उसके बाद तुरंत उन्हें छोड़ दिया। ना वाई, क्यों, मिस्टर पर्सन मटर, अपने आप से बात कर रहा था वो। डिड यू डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट बैकवर्ड इंसल्टेड, उसे स्वयं को अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपमान किया गया है, क्योंकि उसने तो सभी पेट्स को, सभी बर्ड्स को, और बाकी जितने भी वहाँ पर एनिमल्स से, उन सबको उसने बंद करके रखा हुआ था बेचने के लिए। और वो व्यक्ति जिसने 10 साल लगाए एक $5 कमाने में, उसने एक सेकंड नहीं लगाया और उन्हें डव्स को छोड़ दिया, उन्हें फ्री कर दिया। इस वजह से, इस बात को सोचकर मिस्टर पर्सल जो था अपने आप को इंसल्टेड महसूस कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस लेसन एंड्स।
I hope all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.